हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बात करी थी। तो पिछली वीडियो में हमने कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बात करी थी। एक तो नेचुरल मेथड्स हैं, ठीक है, और कौन से हैं आपके बैरियर मेथड्स, ठीक है। तो नेचुरल मेथड्स और बैरियर मेथड्स को हमने स्टडी किया था। इसके बाद में हम नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यहाँ पर कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं। जैसे कि यहाँ पर तीसरा है ना, दो की तो हमने बात कर ली थी, ठीक है। तीसरा है आपके आईयूडीज, ठीक है। और आईयूडीज के बाद में और कौन सा है यहाँ पर, पिल्स हैं, ठीक है। और पिल्स के बाद में और कौन से हैं, इम्प्लांट्स, ठीक है। और इम्प्लांट्स के बाद में यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है ना, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर अगला है आगे स्टेरिलाइजेशन, अगला है स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। तो इनके बारे में हम बात करेंगे, आईयूडीज, पिल्स, इम्प्लांट्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। तो सभी को हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आईयूडी, ठीक है। तो आईयूडी की अगर हम बात करें, है ना, तो आईयूडी यहाँ पर इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है यहाँ पर, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होती हैं आईयूडीज। इंट्रा का मतलब क्या होता है यहाँ पर अंदर, ठीक है। और यूटेराइन का मतलब क्या होता है, यूटेरस, है ना, यूटेरस। इंट्रा का मतलब इनसाइड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डिवाइसेस आप जानते हो, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट है। तो देखो यहाँ पर ऐसी डिवाइसेस जो कि यूटेरस के अंदर फिट करी जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आईयूडीज, ठीक है। और आईयूडीज को यूटेरस के अंदर क्यों डाला जाता है यहाँ पर, ताकि जो प्रेगनेंसी है उसको रोका जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आईयूडीज हैं इनको इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाएगा, इनको इंसर्ट। अब हर कोई तो इंसर्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसके द्वारा इंसर्ट की जाती है, इंसर्टेड बाय एक्सपर्ट नर्सेज और डॉक्टर्स, ठीक है। जो एक्सपर्ट नर्सेज या डॉक्टर्स हैं उन डॉक्टर्स के द्वारा इनको इंसर्ट किया जाता है आईयूडीज को, ठीक है, यूटेरस के अंदर। इसके बाद देखो हम अब अलग अलग जो आईयूडीज हैं उनकी हम बात करते हैं, अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है। तो कौन कौन से टाइप की यहाँ पर आईयूडीज होने वाली है। सबसे पहला है यहाँ पर नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, ठीक है। देखो यहाँ पर जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है इसके अंदर कोई भी यहाँ पर मेडिसिन नहीं होती है, ठीक है, कोई भी यहाँ पर केमिकल नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ हार्मोन भी यहाँ पर नहीं होता, है ना, नो हार्मोन इज प्रेजेंट, ठीक है, इज प्रेजेंट। तो कोई भी हार्मोन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और इसमें जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल है यहाँ पर लिपेस लूप, है ना। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, लिपेस लूप, ठीक है। तो लिपेस लूप को अगर हम देखें इसकी स्ट्रक्चर तो कैसा होता है, इस तरह से एस शेप का होता है यहाँ पर, है ना। जो लिपेस लूप है वो इस तरह से एस शेप का होगा। और इसको कहाँ पर फिट कर दिया जाता है, यूटेरस के अंदर। किस तरह से फिट किया जाएगा, जैसे यहाँ पर ये क्या है, यूटेरस, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से यूटेरस के अंदर इनको फिट कर दिया जाता है ना। देखो यहाँ पर जो लिपेस लूप है वो एक्चुअल में कैसे वर्क करती है। अब हार्मोन तो होता नहीं इसके अंदर, है ना। तो कैसे वर्क करने वाली है, ये जो लिपेस लूप है ये यहाँ पर क्या करती है, फेगोसाइटोसिस, है ना।
फेगोसाइटोसिस करती है। फेगोसाइटोसिस किसका करेगी यहाँ पर? ऑफ स्पर्म्स। ठीक है। अब देखो फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या है? फेगोसाइटोसिस का मतलब यहाँ पर जो यानी किसी भी सेल को मारना। ठीक है। तो ये जो फेगोसाइटोसिस है ये इम्यून सेल्स के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि आपके कौन सी सेल्स आती है? मैक्रोफेजीज। ठीक है। तो यहाँ पर जो मैक्रोफेजीज हैं उन मैक्रोफेजीज के द्वारा क्या किया जाता है? स्पर्म्स को किल कर दिया जाता है। ठीक है। तो अब स्पर्म्स किल हो जाएंगे तो फिर आगे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, स्पर्म्स से लगातार किल हो रहे हैं, तो क्या होगा? वहाँ पर स्पर्म्स आगे फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सारे स्पर्म्स तो बीच में मर गए, है ना। तो इस कंडीशन में यहाँ पर कोई भी प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। ठीक है। इसके बाद में हम अगली आईयूडी की बात करते हैं। अगली जो आईयूडी है वो कौन सी है यहाँ पर? कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। ठीक है। देखो यहाँ पर जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है ये क्या करती है? रिलीज ऑफ कॉपर, है ना, रिलीज ऑफ कॉपर आयंस। कॉपर, ठीक है, आयंस। जो कॉपर आयंस है उनका रिलीज होता है यहाँ पर। ठीक है। इनसाइड द यूटेरस। इनसाइड द यूटेरस, जो यूटेरस है उसके अंदर क्या रिलीज होते हैं? कॉपर आयंस। ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो कॉपर आयंस है ये क्या करते हैं? इनके अलग अलग फंक्शन होने वाले हैं। ठीक है। तो कॉपर आयंस क्या करते हैं? ये फेगोसाइटोसिस को बढ़ाएंगे। इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस किसका बढ़ाएंगे यहाँ पर? स्पर्म्स का, ऑफ स्पर्म्स। ठीक है। और वही फेगोसाइटोसिस के अंदर क्या होने वाला है? मैक्रोफेजेज जो स्पर्म्स हैं उनको किल करने वाली है। ठीक है। इसके बाद में आगे क्या होगा यहाँ पर? ये जो कॉपर आयंस हैं वो क्या करते हैं? सप्रेस, सप्रेस और किल द स्पर्म्स। ठीक है। जो स्पर्म्स हैं उनको किल किया जाता है और सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। जो स्पर्म्स की मोटिलिटी है उन स्पर्म्स की मोटिलिटी यानी उनका जो मूवमेंट है उसको कम कर दिया जाता है और इसके साथ साथ स्पर्म्स को किल किया जाता है। किसके द्वारा किया जाएगा? यहाँ पर इन कॉपर आयंस के द्वारा। ठीक है। तो देखो यहाँ पर कॉपर आईयूडी में जो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन से हैं यहाँ पर? जैसे कि कॉपर टी, है ना, कौन सी है यहाँ पर? कॉपर टी है। ठीक है। इसके अलावा और कौन सी यहाँ पर? कॉपर 7 है। कॉपर 7 है। ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर कौन सी है? मल्टी लोड 375। मल्टी लोड 375। ठीक है। ये इसमें एग्जाम्पल से किसमें? कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के अंदर। ठीक है। इसके बाद में देखो आगे जो तीसरी है वो कौन सी है यहाँ पर? तीसरी है यहाँ पर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, है ना, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। ठीक है। तो हार्मोन रिलीजिंग जो आईयूडीज हैं ये क्या करती हैं यहाँ पर? रिलीज हॉर्मोन्स। क्या करती हैं? रिलीज हॉर्मोन्स। ठीक है। हॉर्मोन्स को रिलीज करती है। कहाँ पर रिलीज करेगी ये? इनसाइड द ओवेरी। ठीक है। ओवेरी के अंदर इनके द्वारा हॉर्मोन्स को रिलीज किया जाता है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो हॉर्मोन्स हैं, हॉर्मोन्स कौन कौन से रिलीज होने वाले हैं यहाँ पर? देखो इनके अंदर जो हॉर्मोन्स हैं वही रिलीज होंगे। ठीक है। तो ये जो आईयूडीज हैं इनमें ऑलरेडी हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो हॉर्मोन्स कौन कौन से होने वाले हैं इनके पास? एक तो प्रोजेस्ट्रोजन होता है ना। क्या होगा इनके पास? प्रोजेस्ट्रोजन। ठीक है। ये सिंथेटिक हार्मोन है जो कि प्रोजेस्टेरोन की तरह वर्क करता है ना। प्रोजेस्ट्रोजन होता है और यहाँ पर और क्या होता है? ईस्ट्रोजन। ठीक है। दो हार्मोन्स होते हैं कौन से? या तो प्रोजेस्ट्रोजन होगा या ईस्ट्रोजन होगा, दोनों साथ साथ में भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये हार्मोन्स इन आईयूडीज के अंदर पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है।
और धीरे धीरे इन आईयूडीज से इन हॉर्मोन्स का रिलीज होता रहता है। कहाँ पर? यू इनसाइड द यूटेरस, यूटेरस लिखना है यहाँ पर, है ना, इनसाइड द यूटेरस। ठीक है। अब देखो आगे, यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। ठीक है। तो हार्मोन रिलीजिंग जो आईयूडीज हैं उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं यहाँ पर? जैसे कि आपकी प्रोजेस्टासर्ट, है ना, प्रोजेस्टासर्ट। ठीक है। प्रोजेस्टासर्ट होती है, और इसके अलावा LNG-20। ठीक है। LNG-20, प्रोजेस्टासर्ट, ये एग्जाम्पल्स है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज के। ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? मोड ऑफ एक्शन। ठीक है। जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है क्या करती है यहाँ पर देखो, ये जो आईयूडीज हैं ये क्या करने वाली हैं यहाँ पर? पहला जो है वो क्या करेगी यहाँ पर, जो ओव्यूलेशन है उसको यहाँ पर रोका जाएगा। ठीक है। तो क्या किया जाता है यहाँ पर? प्रिवेंट ओव्यूलेशन, है ना, जो ओव्यूलेशन है उसको प्रिवेंट करती है। ओवम रिलीज नहीं होगा तो वहाँ पर जो स्पर्म्स हैं उनको कोई जो ओवम है वो नहीं मिलने वाला है। ठीक है। और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, है ना। इसके अलावा और क्या करती है यहाँ पर, जो यहाँ पर सर्विक्स है उसको होस्टाइल बनाती है ना, मेक सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म्स, होस्टाइल टू द स्पर्म्स। ठीक है। जो स्पर्म्स हैं उसके होस्टाइल बनाती है। होस्टाइल को हम क्या बोलते हैं? अगेंस्ट। अगर हम सिंपल वर्ड में देखें तो यहाँ पर अगेंस्ट हो जाना। ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो सर्विक्स है वो होस्टाइल कैसे होती है? तो यहाँ पर ये जो आईयूडीज हैं, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, ये क्या करती हैं यहाँ पर? जो सर्विकल म्यूकस है उसको थिक करती है ना। जो सर्विकल म्यूकस है उसको क्या करती है? ये थिक करती है। ठीक है। सर्विकल म्यूकस थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, तो क्या होने वाला है यहाँ पर? जो स्पर्म्स हैं वो एंटर नहीं कर पाएंगे, बीच में ही अटक के रह जाएंगे। किसके अंदर? उस म्यूकस के अंदर। ठीक है। और इससे आगे नहीं पहुंचेंगे यूटेरस के अंदर, तो फर्टिलाइजेशन के चांस नहीं रहेंगे। ठीक है। इसके अलावा और किस तरह से काम करती हैं यहाँ पर? ये जो यहाँ पर हॉर्मोन्स हैं इनके अंदर, और क्या करते हैं यहाँ पर? जो यूटेरस है उसकी लाइनिंग को थिन करते हैं, पतला करते हैं। ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पर? थिन्स द लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है। जो एंडोमेट्रियम है उसकी लाइनिंग को यहाँ पर थिन करते हैं, उसको पतला करते हैं। ठीक है। अब एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल में थिक होती है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम का थिक होना ये किसके लिए ज़रूरी हो जाता है? इम्प्लांटेशन के लिए। और जब इम्प्लांटेशन होता है तो वहाँ पर आगे प्रेगनेंसी होती है। ठीक है। और बस उल्टा काम करती है यहाँ पर ये आईयूडीज, जो कि एंडोमेट्रियम को अब पतला कर देगी, जिससे कि क्या होगा? अगर मान लो कि वहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, है ना, जाइगोट बन जाए, एम्ब्रियो बन जाए, और एम्ब्रियो अब इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि एंडोमेट्रियम थिन हो चुकी है। ठीक है। तो क्या करती हैं ये? एंडोमेट्रियम को थिन करेंगी, है ना, जिससे कि इम्प्लांटेशन नहीं होता है। ठीक है। हाँ, इस तरह से ये यहाँ पर आईयूडीज काम करती हैं, है ना। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट मेथड है उसकी बात करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड यहाँ पर कौन सा होने वाला है? आपके पिल्स। तीसरा जो मेथड है वो कौन सा है? यहाँ पर पिल्स है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो पिल्स है वो क्या होती हैं? यहाँ पर टेबलेट्स, है ना। जो पिल्स है वो क्या है? यहाँ पर एक तरह से टेबलेट्स होती हैं। ठीक है। जैसे हम गोलियां खाते हैं, है ना, दवाइयाँ, मेडिसिन, एलोपैथी की जो मेडिसिन आती हैं वैसे ही टेबलेट्स होती हैं। ठीक है। और इन पिल्स के अंदर क्या होते हैं? हॉर्मोन्स। ठीक है। कंटेन्स कंटेन हॉर्मोन्स। ठीक है। और कौन कौन से हॉर्मोन्स यहाँ पर कंटेन करती है? देखो यहाँ पर दो तरह के हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है। या तो अकेला यहाँ पर प्रोजेस्ट्रोजन होगा। ठीक है। कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं यहाँ पर?
या तो प्रोजेस्ट्रोजन, या तो प्रोजेस्ट्रोजन होने वाला है, ठीक है, और या फिर यहाँ पर इस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन, एंड प्रोजेस्ट्रोजन, ठीक है, कॉम्बिनेशन। हाँ, तो ये जो दोनों है, दोनों प्रोजेस्ट्रोजन, या तो अकेला प्रोजेस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, ये साथ साथ होते हैं किसके अंदर, पिल्स के अंदर, ठीक है। और वही इनको कैसे लिया जाता है, टेकन ओरली, है ना, कैसे ली जाती हैं ये, ओरली ली जाती हैं, ठीक है। इनको ओरली या माउथ से, बाय माउथ, है ना, माउथ के द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। वही हम जैसे जनरली टेबलेट्स लेते हैं माउथ के द्वारा पानी से, ठीक है। तो कैसे लिया जाता है यहाँ पर, देखो, अगर हम जनरली अगर हम पिल्स को देखें तो ये यहाँ पर 21 डेज तक ली जाती हैं, है ना, टेकन फॉर 21 डेज, 21 डेज, ठीक है। और यहाँ पर 21 डेज तक ली जाती है ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। कैसे लिया जाता है हम डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में यहाँ पर ये कौन सा दिन है, ये यहाँ पर पहला दिन है, ठीक है, और ये 5th डे है, यहाँ पर ये 14th डे है, और यहाँ पर ये 21st डे है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, और इसके बाद में यहाँ पर कौन सा डे है आपके, 28 या 29, है ना, 28 या 29। हाँ, तो कैसे किया जाता है यहाँ पर, देखो इस दौरान क्या होता है, हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुएशन होता है, यानी पीरियड्स होते हैं, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान यहाँ पर जो, यानी पहले से 5वें दिन के दौरान यहाँ पर जो पिल्स हैं उनको स्टार्ट कर दिया जाता है, स्टार्टिंग ऑफ पिल्स, पिल्स को स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जो पिल्स हैं ये कंटिन्यूसली ली जाती हैं, है ना, पिल्स कंटिन्यूसली ली जाएंगी, है ना, यहाँ पर 21 डेज तक, ठीक है, पिल्स आर टेकन, ठीक है, पिल्स आर टेकन। और यहाँ पर जो 1 पिल है वो पर डे, ठीक है, जो 1 पिल है वो एक दिन तक ली जाती है ना, एक दिन में एक ही पिल ली जाएगी, है ना। और इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर 7 डेज का गैप रखा जाता है ना, यहाँ पर क्या रखा जाएगा, 7 डेज गैप, ठीक है। और 7 डेज का जो गैप है इसमें कोई भी पिल्स यहाँ पर नहीं ली जाती है, नो पिल्स, ठीक है, कोई पिल नहीं ली जाएगी। और जनरली आजकल क्या होता है कि यहाँ पर जो पिल होती है, जैसे कि ये हमारे दवाइयों का ये पैकेट आता है इस तरह से, ठीक है, और इसमें यहाँ पर जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये अलग से पिल्स होती हैं ना, 22 23 24 25 26 27 28, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पिल्स हैं, है ना, कौन सी वाली पिल्स, ये रेड वाली, है ना, इनमें यहाँ पर कोई भी हार्मोन नहीं रहता, है ना, जैसे पिल्स तो होती हैं, है ना। तो रेगुलरिटी बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए यहाँ पर इनके अंदर जो टेबलेट्स हैं, इन टेबलेट्स के अंदर कोई हार्मोन नहीं रहता, नो हार्मोन, ठीक है। और बाकी की ये जो पिल्स हैं, इन पिल्स के अंदर क्या रहने वाला है, इनके अंदर हार्मोन रहेगा, है ना, जो ही वही जो हम चाहते हैं वो होने वाला है, यानी प्रेगनेंसी रुकी रहेगी, ठीक है। हाँ, इसके बाद में देखो आगे मोड ऑफ एक्सीजन क्या होने वाला है यहाँ पर, इन पिल्स का मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन क्या होने वाला है यहाँ पर, ये जो पिल्स हैं वो क्या करने वाली है, इससे पहले भी हमने पढ़ा था, है ना, प्रिवेंट ओव्यूलेशन, ठीक है, जैसे हमने आईओडीज में पढ़ा था
हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी सेम वैसे ही यहाँ पर काम करेंगी, ठीक है। तो प्रिवेंट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करने वाली हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर क्या करती है, जो सर्विकल म्यूकस है उसको थिक करती है, ठीक है। क्या करती है, ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस, ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस, ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस, ठीक है। या हम बोल सकते हैं यहाँ पर थिकन्स द सर्विकल म्यूकस, ठीक है। जो सर्विकल म्यूकस है उसको क्या किया जाता है, यहाँ पर थिक कर दिया जाता है, जिससे कि जो स्पम्स हैं वो सर्विक्स से होकर नहीं गुजर पाएंगे, म्यूकस के ही अंदर अटके रह जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में जो अगला है वो क्या है, यहाँ पर जो यहाँ पर एंडोमेट्रियम है उसको थिन कर दिया जाता है, ठीक है। तो थिनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम को यहाँ पर थिन कर दिया जाएगा, जिससे कि यहाँ पर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा एम्ब्रियो को, अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो पिल्स हैं ये काम करती हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो, जो अपने इंडिया है, इंडिया के अंदर एक पिल डेवलप की गई, ठीक है। और वो जो पिल है वो कौन सी है, यहाँ पर सहेली पिल, ठीक है, सहेली पिल, ठीक है। ये जो सहेली पिल है यहाँ पर किसके द्वारा डेवलप की गई, डेवलप्ड बाय डेवलप्ड बाय CDRI, है ना, डेवलप्ड बाय CDRI। CDRI की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा सहेली पिल को डेवलप किया गया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो सहेली पिल है ये नॉन स्टीरोइडल पिल है ना, नॉन स्टीरोइडल पिल, ठीक है। तो नॉन स्टीरोइडल पिल है तो यहाँ पर कोई भी हार्मोन एब्सेंट, कोई भी हार्मोन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हार्मोन्स हैं वो इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक सब्सटेंस होता है, वो क्या होता है यहाँ पर, सेंटक्रोमन, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर, सेंटक्रोमन, सेंटक्रोमन, ठीक है। तो ये जो सेंटक्रोमन है ये यहाँ पर इस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होता है ना। क्या करता है ये, इस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, इस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, इस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ठीक है। तो जो इस्ट्रोजन रिसेप्टर है उसको मॉड्यूलेट करता है, जिससे कि यहाँ पर यानी उसको चेंज करता है, कर देता है, जिससे कि जो इस्ट्रोजन हार्मोन है वो यूटेरस पर काम नहीं कर पाएगा और वहाँ पर कोई इम्प्लांटेशन नहीं होगा, ठीक है। या इसके अलावा और क्या हो सकता है, जो ओव्यूलेशन है उसका प्रिवेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर सहेली पिल काम करती है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो सहेली पिल है इसको यहाँ पर कैसे लिया जाता है, टेकन वंस ए वीक, है ना, कैसे लिया जाएगा इसको, यहाँ पर सप्ताह में एक बार लिया जाता है, ठीक है, जो कि सबसे अच्छा है, टेकन वंस ए वीक, ठीक है। और रोज़ रोज़ लेने का झंझट ख़त्म, है ना। और इसके अलावा यहाँ पर इसके अंदर क्या होते हैं, हैव लीस्ट साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पर सबसे कम साइड इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं, ठीक है। सबसे कम साइड इफ़ेक्ट्स होंगे किसके, इस सहेली पिल के, अदर जो पिल्स हैं उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो पिल्स हैं वो काम करती हैं, है ना। हाँ, इसके बाद में अब हम बात करते हैं आगे, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ठीक है, वो क्या है आपके, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। अगला है आपके, हाँ, इम्प्लांट्स, अगला क्या है यहाँ पर, इम्प्लांट्स,
ठीक है। देखो यहाँ पर जो इम्प्लांट्स हैं ये क्या इनमें क्या होता है, कंटेन हॉर्मोन्स। ठीक है। हॉर्मोन्स कौन से होने वाले हैं यहाँ पर, वही प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन। ठीक है। प्रोजेस्ट्रोजन होगा अकेला, प्रोजेस्ट्रोजन। ठीक है। या यहाँ पर क्या होगा, प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन का क्या होगा, कॉम्बिनेशन। ठीक है। और इनको कहाँ पर इम्प्लांट किया जाता है, ये जो इम्प्लांट्स हैं इनको इम्प्लांटेड अंडर द स्किन, इम्प्लांटेड अंडर द स्किन। ठीक है। स्किन में, स्किन के नीचे ही इम्प्लांट किया जाता है, जैसे कि ये स्किन है। ठीक है। और इस स्किन के नीचे यहाँ पर किसको इम्प्लांट कर दिया जाएगा, इस इम्प्लांट को। इस तरह से होते हैं। ठीक है। ये क्या है यहाँ पर, इम्प्लांट। ठीक है। और वही स्किन के नीचे धीरे धीरे इनसे क्या रिलीज होते रहते हैं, यहाँ पर हॉर्मोन्स रिलीज होते रहते हैं। ठीक है। और ये जो हॉर्मोन्स हैं ये बॉडी में रिलीज होंगे, है ना। और वही जो कि हमने पहले पढ़ा था किस तरह से एक्ट करते हैं, वही सेम तरीके से काम करने वाले हैं। ठीक है। हाँ, इसके बाद में अगला है यहाँ पर, अगला जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, है ना। और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वही कौन से होने वाले हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है। कौन से होने वाले हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, आपके जैसे आईयूडी हो सकता है। ठीक है। और इसके अलावा और क्या हो सकती हैं यहाँ पर, आपके जैसे कि पिल्स हैं। ठीक है। पिल्स हैं, इम्प्लांट्स हैं। ठीक है। इनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। और इसके बाद में क्या होने वाला है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाए, कैजुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स या रेप वाली कंडीशन हो जाए, तो उस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और इनके अंदर वही हॉर्मोन्स होने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो टेकन विद इन 72 आवर्स, विद इन 72 आवर्स। ठीक है। 72 आवर्स ऑफ कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स। ठीक है। या हम बोल सकते हैं इसके अलावा जो रेप है। ठीक है। रेप के 72 आवर्स में इनको लेना होता है, या अनप्रोटेक्टेड सेक्स अगर हो गया जिसमें कि कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं हुआ, उस कंडीशन में इसको लिया जाता है। ठीक है। हाँ, इसके बाद में अगला है यहाँ पर सर्जिकल मेथड्स, जिससे कि हम वही प्रेगनेंसी को रोकेंगे। ठीक है। तो अगला है पांचवा आपके सर्जिकल मेथड। ठीक है। सर्जिकल मेथड में हम क्या करते हैं यहाँ पर, स्टेरिलाइजेशन। क्या करने वाले हैं यहाँ पर, स्टेरिलाइजेशन। ठीक है। तो स्टेरिलाइजेशन में क्या होगा, यहाँ पर जो पर्सन है उसको स्टेराइल बनाया जाएगा, है ना। स्टेराइल कैसे बनाया जाएगा, यहाँ पर जो ओवम है उसको आगे नहीं पहुंचने दिया जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा जो स्पर्म्स हैं उनको भी बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। ठीक है। तो कैसे हम करते हैं, यहाँ पर जो स्टेरिलाइजेशन है वो दो टाइप का होता है ना। इसके हम टाइप्स की बात करते हैं, दो टाइप्स का होता है यहाँ पर। कौन कौन से टाइप्स हैं, यहाँ पर पहला है इसमें आपके वासेक्टोमी। पहला क्या है, वासेक्टोमी। ठीक है। देखो वासेक्टोमी में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो वास डिफरेंस है उसको हम कट करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर वास डिफरेंस को कट किया जाएगा। ठीक है। देखो यहाँ पर हम डायग्राम से समझते हैं, ये क्या है, दो टेस्टिस हैं। ठीक है। और इन टेस्टिस से यहाँ पर क्या निकल रही है, वास डिफरेंस, इस तरह से। ठीक है। ये क्या निकल रही है यहाँ पर, वास डिफरेंस। हाँ, इसके बाद में वास डिफरेंस आगे जाती है, यहाँ पर ये क्या आ जाता है, आपकी यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है। और ये यूरिथ्रा, है ना, इस तरह से। और ये यहाँ पर पेनिस है। ठीक है।
और ये यहाँ पर इस तरह से जाती हैं और आगे जुड़ जाती हैं। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, ये जो वास डिफरेंस है ना, ये जो वास डिफरेंस है, इन वास डिफरेंस को हम कट करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे किया जाएगा, यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं। देखो यहाँ पर जो वास डिफरेंस है उसको जो टेस्टिस है उसमें इंसिजन लगाया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और फिर उससे इसको कट कर दिया जाता है इस तरह से। देखो यहाँ पर ये कट हो गई। ठीक है, और कट करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसको हम यहाँ पर धागे से बांध देते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको हम टाई कर देते हैं, इसको हम बांध देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो स्पम्स बनेंगे, ये स्पम्स इस आगे आगे ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर एक ब्लॉक बन गया। ठीक है, और ब्लॉक बन गया तो स्पम्स आगे नहीं पहुँच पाएंगे। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान यहाँ पर कोई स्पम्स नहीं होंगे सीमन के अंदर। ठीक है, तो जो सीमन होगा उस सीमन के अंदर यहाँ पर स्पम्स नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है पर्सन, पर वहाँ पर स्पम्स नहीं होंगे। ठीक है, और स्पम्स नहीं होंगे तो क्या होगा, कोई वहाँ पर स्पम्स नहीं जाएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन का कोई चांस नहीं है। ठीक है, और इसके बाद में अगला है अपना ट्यूबेक्टोमी। अगला है ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाएगा, यहाँ पर वही जो फैलोपियन ट्यूब है उसको काटा जाएगा और बांधा जाएगा, है ना। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर किस तरह से होता है ये, है ना। देखो यहाँ पर ये आपके यूटेरस है। ठीक है, और ये फैलोपियन ट्यूब्स हैं इस तरह से। हम केवल रफ डायग्राम बनाएंगे, आप इसको अच्छे से देख सकते हो, है ना। इससे पहले हमने जो थर्ड चैप्टर है उसमें हमने बात की है। ठीक है, और इसके भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, है ना, इसी चैनल पर। तो वहाँ पर आप इस पूरा जो सिस्टम है उसको डिटेल में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर रफ डायग्राम से समझते हैं, है ना। क्या किया जाएगा, ये फैलोपियन ट्यूब्स हैं, दोनों दोनों तरफ क्या है, फैलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, और ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसको हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर से हमने एब्डोमेन में चेरा लगाया, या यहाँ पर जो वेजाइना के थ्रू हमने क्या कर दिया, ये जो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब है उसको हमने कट कर दिया। और कट करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसको टाई कर देंगे, इनको बांध देंगे। जो कटे हुए भाग हैं, पार्ट्स हैं फैलोपियन ट्यूब, उसको कट कर दे बांध देते हैं। ठीक है, और अब क्या होगा, यहाँ पर जैसे मान लो कि कोई ओवम रिलीज़ हुआ या फिर इधर रिलीज़ हुआ ओवेरी में, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर जो ओवम है वो आगे नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, आगे फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर स्पर्म्स यहाँ पर आते हैं तो अब आगे जाने का जो रास्ता है वो बंद हो चुका है, और रास्ता बंद हो गया तो अब जो स्पर्म्स हैं वो आगे किससे नहीं मिल पाएंगे, ओवम से। और ओवम से नहीं मिलेंगे तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जिससे कि यहाँ पर कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से ट्यूबेक्टोमी से हम क्या कर सकते हैं, जो प्रेगनेंसी उससे बच सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो दोनों मेथड्स हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं, है ना। कैसे होते हैं ये, इरिवर्सिबल। ठीक है, इरिवर्सिबल का मतलब क्या है, यहाँ पर इनको चेंज नहीं किया जा सकता, है ना। कैन नॉट बी चेंज्ड, कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी अगर यहाँ पर किसी मेल या फीमेल में वासेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी कर दी गई तो फिर दोबारा उसको हम फर्टाइल नहीं बना सकते। ठीक है, यानी अगर फीमेल चाहे कि भाई मेरे को तो वापस से फैलोपियन ट्यूब को जोड़ना है ना, वापस से मेरे को अपनी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाना है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये अब एक बार जब कट जाती हैं तो दोबारा ज्वाइन नहीं होती है, फैलोपियन ट्यूब और वास डिफरेंस। ठीक है, तो इसलिए ये इरिवर्सिबल होती हैं, है ना। परमानेंट मेथड होता है जिसको हम यहाँ पर देखो, वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी को हम जनरली क्या बोलते हैं यहाँ पर, नसबंदी। ठीक है, नसबंदी, है ना।
जो कि सरकारी हॉस्पिटल्स में भी होती है ना। अब देखो इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर जो अपना टॉपिक था कौन सा वाला, हाँ, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ आईयूडीज। साइड इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ आईयूडीज। ठीक है, आईयूडीज का साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं जो पिल्स है, पिल्स का साइड इफ़ेक्ट क्या है, या जो इम्प्लांट्स हैं, इम्प्लांट्स का साइड इफ़ेक्ट क्या होने वाला है। यहाँ पर जो पहला साइड इफ़ेक्ट है वो क्या होगा, इसमें जैसे कि नोज़िया। ठीक है, क्या होने वाला है यहाँ पर, नोज़िया। ठीक है, जी में चलना और नोज़िया। ठीक है, इसके बाद में और क्या हो सकता है यहाँ पर, नोज़िया, जी में चलना, मन खराब होना। ठीक है, और इसके बाद में और क्या है यहाँ पर, एब्डोमिनल पेन, है ना, एब्डोमिनल पेन यानी पेट दर्द होना। ठीक है, पेट दर्द हो सकता है। और इसके अलावा है यहाँ पर ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। ठीक है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, तो वेजाइना से यहाँ पर ब्लड का निकलना, है ना, तो ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि यहाँ पर सही नहीं है ना, क्योंकि ब्लीडिंग अगर हो रही है अनवांटेड तरीके से तो फिर वो सही नहीं है, वहाँ पर जो बॉडी है उसमें ब्लड की कमी हो सकती है। ठीक है, अगला है यहाँ पर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, है ना, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है, यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो मेंस्ट्रुएशन होता है उस दौरान जो ब्लीडिंग है वो इरेगुलर हो जाती है। ठीक है, ये ज़्यादा होने लग जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा और क्या होता है यहाँ पर, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी इरेगुलर हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। तो ये यहाँ पर क्या है, इसमें साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, नोज़िया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग या वेजाइनल ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और ब्रेस्ट कैंसर, है ना। तो इन सभी साइड इफ़ेक्ट्स को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम रेगुलरली केवल इन्हीं पर ही डिपेंड हों। ठीक है, अगर हो सके, जैसे फीमेल को अगर वहाँ पर, अब देखो ज़रूरी नहीं है कि सभी फीमेल्स में साइड इफ़ेक्ट्स हों, कुछ फीमेल्स में साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो अगर साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं तो उन कंडीशन में यहाँ पर हमें इनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, और यही तरीका है यहाँ पर इनके साइड इफ़ेक्ट्स से बचने का, और हमें कुछ अदर मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। ठीक है, तो अपना ये वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।